दोस्तों ये आरपी की पावर सप्लाई है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो है, आप ध्यान से देखिए। अगर रिपेयरिंग आप करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम आएगा। जो आजकल आईसी यूज़ हो रही है, एसएनपीएस में 6 पिन की आईसी यूज़ हो रही है। ये देखिए, इसके अलग अलग नंबर्स आते हैं दोस्तों, और कई बार अलग अलग के प्रॉब्लम भी आते हैं। जो आईसी हम डालते हैं वो आईसी चल नहीं पाती है। हमारे पास कॉमन आईसी होती है, जो एक नंबर की आईसी होती है, वही आईसी हम सब जगह डालते हैं। लेकिन 2-3 प्रॉब्लम इसमें आ रहा है, तो उसको कैसे चेंज करें, कैसे मॉडिफाइड करें, क्योंकि आपको आईसी ढूंढते रह जाएंगे, दूसरी आईसी मिलेगी नहीं, सेम नंबर की आईसी मिलती नहीं है। 6 पिन जो हमारे पास अवेलेबल होती है वही हम डालते हैं। तो एक चेंज आता है कि इसके पिन नंबर 3 पे एक 104 का रेजिस्टेंस जो रहता है, आप पावर लाइट की कोई सप्लाई में देखेंगे ये नहीं लगा रहता है, तो आपकी स्विचिंग नहीं होती है। तो वहाँ आपको ऐड करना है, ये 104 ऐड करना है। इसमें लगा हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें अलग प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बताऊँगा। देन कॉमन प्रॉब्लम, अभी जो प्रॉब्लम मुझे आए हैं वो सब आपको मैं बता रहा हूँ। तो 104 3 नंबर पिन पे इसके ऐड कीजिए अगर नहीं है तो। इसमें प्रॉब्लम था दोस्तों, इसका जो सप्लाई पिन है, ये देखिए आईसी का पूरा सेक्शन जला हुआ था, तो मैंने इसको मॉडिफाइड किया है। तो इसमें प्रॉब्लम आ रहा था कि जो आईसी की 5 नंबर पिन है उसमें 34 वोल्टेज आ रहा था, तो इसको हमें कम करना पड़ा। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगे थे 220 के लगे थे, वहाँ मैंने 500 के लगाया। 1 में क्या किया तो ये सप्लाई कंट्रोल में हो गया, कम हो गया, 18 के आसपास आ गया। ये आईसी का वर्किंग वोल्टेज इतना ही है, इससे ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो ये आईसी काम नहीं करेगी आपकी। ये चेंजेस मैंने किया। दूसरा एक चेंज इसमें करना पड़ा, इसके 2 नंबर पिन से जो गेट के लिए कनेक्शन जाता है, वहाँ पर रेजिस्टेंस लगा था 500 ओम्स का, उसको मैंने शॉर्ट किया है। 0.1 का लगा दिया रेजिस्टेंस वो जगह पे, लेकिन आप डायरेक्ट शॉर्ट भी कर सकते हैं। अगर ये आप नहीं करेंगे तो इसका स्विचिंग प्रॉपर नहीं होता है और फीडबैक बराबर नहीं आएगा। तो ये आपको इसको शॉर्ट करना है। 2 नंबर पिन से जो रेजिस्टेंस लगा है 500 के का, इसको मैंने शॉर्ट किया। उसके बाद गेट का रेजिस्टेंस ये 1001 के लगा हुआ था, उसको मैंने 471 किया है, और बाकी सब एज इट इज़ है। तो ये चेंजेस मॉडिफिकेशन करने पड़े इसमें, नहीं तो ये स्विचिंग नहीं हो रहा था। अभी स्विचिंग हो गई है प्रॉपर, और ये सप्लाई हमारी ओके हो गई है। इसमें जो मॉसफेट लगा है 12N65 मैंने डाला है। यहाँ पे 8N भी आता है, लेकिन 12N डाले कम से कम। इससे ज़्यादा डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15N, 14N, 13N या 20N भी डाल सकते हैं, स्टेबल रहेगा। ये पीएफसी सेक्शन इसका इधर है, ये एसएनपीएस सेक्शन डैमेज था। ये सप्लाई हमारी हो गई है। तो मैंने महत्वपूर्ण 3 चेंजेज आपको बताए हैं। आपको भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो इसकी इस तरह से सॉल्व करें, आपको भी प्रॉब्लम आएगा। ये बहुत से पावर सप्लाई में मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं। डायरेक्ट आप रिपेयरिंग सोचोगे तो हो नहीं पाता है। एज इट इज़ जो पार्ट्स हम डालते हैं, अगर सप्लाई 5 नंबर, इसका 5 नंबर का ज़्यादा हो जाएगा, 30-34 वोल्ट आएगा, तो ये काम नहीं करेगी आईसी। लेकिन इसमें जो आईसी लगी आती है उसमें वो काम करता है। तो मतलब ये आईसी कुछ अलग अलग आईसी आती है ये नंबर में, हम सिमिलर आईसी डालते हैं, तो ये चेंजेस करना ज़रूरी है।